हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप अभी भी इस बात को नहीं समझे हैं। आज फिर अमेरिकी फोर्सेस ने ईरान पर अटैक किए और बड़ी बात है कि आज अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के मिलिट्री बेसिस के अलावा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में हवाई अड्डे पर बमबारी की गई, इसमें कई आम लोग मारे गए। इसके अलावा अमेरिका ने उत्तरी ईरान के गुलिस्तान सूबे में भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने माना कि नॉर्थ ईरान में 2 रेलवे ब्रिजेस को उड़ा दिया गया है। अमेरिका ने आज पहले साउथ ईरान के बुशर और चाबार पोर्ट्स पर बमबारी की और दावा किया कि इस हमले में IRGC के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। हालांकि ईरान ने बताया कि अमेरिका की मिसाइल्स बुशैर में उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट के बेहद करीब गिरी। अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान ने भी आज बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और कतर में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नौसेना के हेडक्वार्टर पर मिसाइल फायर किए। जॉर्डन में अमेरिकन एम्बेसी को निशाना बनाया। ईरान ने कुवैत और कतर में भी अमेरिका के ठिकानों पर हमले किए। ईरानी सेना ने ताज़ा हमलों में इरबिल शहर में अमेरिका के हरीर एयरबेस पर भी हमला किया। ईरान ने दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद अमेरिका के वॉरशिप्स को भी उसके मिसाइल्स और ड्रोन अटैक में काफी नुकसान हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से जंग शुरू होने की वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज से ट्रैफिक उसके हिसाब से चलेगा। हर शिप को हॉर्मुज से गुजरने के लिए ईरान की परमिशन लेनी होगी, लेकिन अमेरिका को यह मंजूर नहीं। अमेरिकी नेवी के वॉरशिप्स कुछ कमर्शियल शिप्स को सिक्योरिटी कवर देकर हॉर्मुज से पास कराने की कोशिश कर रहे थे। ईरान ने इन टैंकर्स पर अटैक किए, इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान पर हमले का आदेश दिया। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वांस ने भी कहा कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री करना ही होगा। अगर ईरान जिद पर अड़ा रहा तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। The basic deal that we cut was, we'll lift our blockade if you stop shooting at ships. But if you shoot at ships, we are going to punch back, and we're going to punch back harder than ever before. That was the deal. They said they would stop shooting at ships, and what happened 24 hours ago? They started shooting at ships again. Now, they were good, they were well behaved for about a week, but then they started shooting at ships. So the deal is very simple. If they shoot at ships, we're going to knock the hell out of them, and it's that simple, and that's the basic way it's going to work. Now, the president maintains a lot of options. I'm obviously not going to tell you exactly what's going to happen tonight, but the president has said to them very simply, the Strait of Hormuz is going to be open. That means oil and gas is going to flow to the American people. That's why we see gas prices starting to come down. That's why we see the oil prices so low, is because the president said that crucial artery through which we ship a lot of the world's energy, that artery has got to remain open. And that is what the Iranians have to know. If they try to close it down, there's going to be a response for the American military. It's that simple. That's the deal. They can either follow it, or they can have exactly what happened to them last night. It's just going to keep on happening until they open up that lane and stop shooting at ships. It's simple. JD वांस कह रहे थे कि ईरान के साथ यही डील हुई थी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स के फ्री और सेफ मूवमेंट में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। लेकिन ईरान ने ऑयल टैंकर्स पर हमले करने शुरू कर दिए। अब ईरान हमले करेगा तो जाहिर है अमेरिका भी पहले से तगड़ा पलटवार करेगा। JD वांस ने कहा कि ईरान को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल अमेरिका को कतई मंजूर नहीं है। अगर ईरान अड़ा रहता है तो हमले तेज होंगे, ईरान में तबाही बढ़ेगी। हैरानी की बात तो यह कि एक तरफ अमेरिका ईरान को सबक सिखाने की धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ ऐसे संकेत भी हैं कि अमेरिका को ईरान से डर लग रहा है। नेटो की समिट के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप टर्की गए थे। समिट से वापस लौटते वक्त ट्रंप ने ईरान के डर से रास्ते में 2 बार अपना प्लेन बदला। ट्रंप जब टर्की गए थे तो वो कतर से गिफ्ट मिले प्लेन से गए। वापस लौटने के लिए ट्रंप ने अमेरिका से एक पुराना प्लेन मंगवाया, उससे वो ब्रिटेन तक गए। ब्रिटेन में ट्रंप ने एक बार फिर से प्लेन बदला और दूसरे प्लेन में सवार होकर अमेरिका लौटे। सफर के दौरान ट्रंप की सिक्योरिटी टीम ने अमेरिकी मीडिया पर्सन्स को प्लेन के ब्लाइंडर्स भी बंद करने को कहा। प्लेन में रिपोर्टर से बातचीत में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के नंबर 1 टारगेट हैं और ईरान कुछ भी कर सकता है, इसलिए
सावधान रहने में ही भलाई है। Every single one of their lists, and so far I guess I've been a little bit lucky, but that maybe doesn't last very long because that's the way it goes. But we have great people, but these are evil, sick people, and we have to rid their cancer. Their cancer, and you know what you do? You got to cut out cancer early. Man, that's the way I feel. ट्रंप की बात को ट्रांसलेट करके बताता हूं। वो कह रहे हैं कि वो काफ़ी दिनों से ईरान के सबसे प्राइम टारगेट हैं। वो लकी हैं इसलिए अब तक बचे हैं, लेकिन ईरान के लोग बेहद बीमार मानसिकता वाले हैं। वो पता नहीं कब क्या करें, इसलिए उनका सफाया ज़रूरी है। ईरान से अमेरिका की तकरार अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर लिमिटेड है। ईरान भी जानता है कि यही अमेरिका की कमज़ोर नस है। अमेरिका को इस बात का एहसास तो है कि ईरान पर बिना पूरी तैयारी के, बिना पूरी इंटेलिजेंस के हमला करना गलती थी, लेकिन आखिरकार वो सुपर पावर है। वो ईरान से हार तो स्वीकार नहीं कर सकता, इसीलिए सीज फायर और डील का रास्ता निकाला गया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ईरान ने बार बार पीछे हटकर ट्रंप को काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर दिया है और इसका नतीजा अब कुछ भी हो सकता है।